हेलो जी, मैं हूं स्मिता और आपका स्वागत है राज की बात पार्ट 3 में। देखिए, जैसे मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है मन की बात का और अभी फिलहाल ही उसका 100th एपिसोड कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सीरीज शुरू करती हूँ उन्हीं से इंस्पायर होके, राज की बात। तो राज की बात सीरीज में क्या होगा कि हम कोई कुकिंग नहीं करेंगे, हम किचन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठ के आपस में बातें शेयर करेंगे। कुछ आप मुझसे कीजिए, कुछ मैं आपसे करूंगी। और आप मुझसे कैसे करेंगे? थ्रू डीएम, कमेंट्स में मुझे अपने सवाल जवाब जो भी हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, वो आप मुझे भेजिए। तो आज का जो है हमारा सीरीज, उसमें हम बात करेंगे लंबी उम्र दराजी की। अब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, पुराने हमारे बड़े बूढ़े थे, वो बहुत लंबी उम्र जी लेते थे, बहुत बढ़िया तरीके से जीते थे। और आपने ध्यान दिया होगा कि वो बीमार भी बहुत कम पड़ते थे, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में कई ऐसी चीज़ें थीं जो अगर हम अभी भी उनको अपने लाइफस्टाइल में करना शुरू कर दें, लाइफस्टाइल में अपना लें, तो वो चीज़ें हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी और हमारी भी उम्र जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। हम भी 100 साल से ऊपर जी सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं आपको अब 2 सीक्रेट्स बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी उम्र को लंबा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ ये कॉन्सेप्ट राज की बात वाला, कि इसमें हम बेशक कुकिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो बातें होंगी वो हेल्थ से रिलेटेड होंगी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड एवरीथिंग बेस्ड अपॉन योर हेल्थ, बेस्ड अपॉन योर वेल बींग। ओके, अब हम चलते हैं सीक्रेट्स पे। लंबी उम्र जीने के जो 2 सीक्रेट्स मैंने आपको बताने हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला सीक्रेट है, सीक्रेट क्या है कि टिप है, ट्रिक है, जो मर्जी समझ लीजिए आप। सबसे पहला जो है टिप वो ये है कि आपने आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करना है खाना बनाने के लिए। सरसों का तेल खाना बनाने के लिए और सरसों का तेल ही बॉडी पे लगाने के लिए। सुबह जब नहाते हो, जब बाथ लेते हो आप, उसके बाद अपने शरीर की, अपने स्किन की, पूरी बॉडी की सरसों के तेल से मालिश कीजिए और थोड़ा सा सरसों का तेल हथेली में लेके ऐसे उंगली उसमें डिप करके अपनी नाभि में भी लगाएं, अपनी नेवल में, नाभि में ऐसे ऐसे उंगली को अच्छे से घुमा के लगाएं, क्योंकि आपकी नाभि में से आपकी सारी बॉडी तक वो जो तेल है वो पहुंच जाएगा अंदर से भी। ठीक है जी, ये है कुछ बढ़िया सी राज की बात जो मैंने आपको बताई है, इसको ज़रूर अमल कीजिएगा। और दूसरा जो सीक्रेट है, दूसरा जो टिप है वो ये है, उसको बताने से पहले ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल का जो यूथ है ना, वो बड़े डाइट प्लान्स के चक्रों में पड़ा हुआ है। मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको डाइटिंग का ऐसा भूत सवार रहता है कि भाई हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम मोटे हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। जिस बंदे ने ये डाइटिंग वर्ड पैदा किया है ना, जिसने इसकी इजाद की है, जिसने इसको एक्सप्लोर किया है, वो बंदा अगर कहीं आपको मिल गया ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मिलवा देना उससे। मैं उससे पूछूंगी कि भाई तेरी क्या दुश्मनी है हमारे यूथ से, हमारे नौजवानों से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे नौजवान देख लो कि 25 साल की उम्र में बैठ के उठते हैं, उठ के बैठते हैं, टिक टिक की आवाज़ें आती हैं हड्डियों से। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दूध तो पीना ही छोड़ रखा है कई बच्चों ने। मीन्स अब क्या ही बताएं, अब वो किस दिशा में जा रहे हैं भगवान जानता है, ठीक है। लेकिन लंबी उम्र दराजे की बात करें तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप अब से भी, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब से आज के बाद अगर रात को आप करीबन 8-9 के बीच में आधा गिलास दूध का देसी घी का तड़का लगा के अगर पिएंगे ना, तो आप इतने एनर्जेटिक रहेंगे पूरा दिन, आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी, हड्डियों में से किटकिट की आवाज़ें आने का तो सवाल ही पैदा नहीं रहेगा। तो ये इसको बनाने का ना बहुत इजी मेथड है। आपने पैन में तो आधा चम्मच घी से शुरुआत कीजिए पहले। अगर आपका डाइजेस्ट हो जाता है 5-6 दिनों के बाद, आप फिर बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, योर नीड। तो फिर आपने आधा चम्मच जो है घी का उस पैन में लेना है, हल्का सा गर्म करना है और आधे गिलास दूध से शुरुआत कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। तो आपने दूध उस पैन में डाल देना है, थोड़ा सा पीछे बचा के आपने ये काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि घी गर्म होता है तो एकदम से दूध डालते हैं तो छींटे पड़ते हैं। तो बस फिर इस दूध को आपने पी लेना है और दूध पीने के बाद ऐसी आप में शक्ति आ जाएगी ना, बस यकीन मानिए आपको लगेगा कि ये तो जादू ही हो गया है। ऑलराइट, तो बस आपने ये काम करना है और 15 दिनों का रूटीन ऐसे बना के चलिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। हेल्थ वाइज आपको एनर्जी कितनी ज़्यादा फील होती है, कितने ज़्यादा आप एकदम से
एक्टिव रहते हैं पूरा दिन में, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और जो डाइटिंग की बात हम कर रहे थे ना, तो डाइटिंग की जगह माइंडफुल ईटिंग कैसे करनी है वो हम उसकी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।